एपीएससी रिक्रूटमेंट 2024 टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024। तो फ्रेंड्स आपका टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट आया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो है आपका एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड। इस वीडियो में हम लोग सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि आपका एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानना जरूरी है बिफोर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है आपका एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड है। इस वीडियो में हम लोग का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका नेम ऑफ पोस्ट क्या है। तो नेम ऑफ पोस्ट ऑलरेडी आपको पता है कि आपका टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट आया है। इसके बाद आपका नंबर ऑफ पोस्ट, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका कितना आया है। इसका रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट, तो आपको कौन से कास्ट के अगेंस्ट में कितना पोस्ट रिजर्वेशन है वो देखेंगे। इसके बाद स्केल ऑफ पे, जो आपका सैलरी स्ट्रक्चर है आपका क्या रहेगा। अगर आप लोग सेलेक्टेड हो तो आपका अपॉइंटमेंट मिलता है तो आपको कितना लेवल ऑफ पे मिलने वाला है जो आपको सैलरी मिलेगा। इसके बाद आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए तभी आप लोग पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपका मस्ट है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप लोग मीट करते हो तभी आप लोग पोस्ट को अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद आपका एज लिमिट, तो एज लिमिट कितना होना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स, तो आपका इंपॉर्टेंट डेट्स में क्या क्या कवर्ड रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स में हम लोग कवर करेंगे कि आपका स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और आपका एप्लीकेशन फीस जो आप लोग कब तक पे कर सकते हो उसका लास्ट डेट हम लोग देखेंगे। इसके बाद आपका रहेगा एप्लीकेशन फी, तो आपको कौन से कास्ट के अगेंस्ट में कितना एप्लीकेशन फी देना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपका हाउ टू अप्लाई, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड हम लोग बताएंगे आपको कि आपको कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना होगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका ये एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड वीडियो है, तो आपका जो नोटिफिकेशन आया है टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर का, तो आपका जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है आपका पब्लिश हुआ है, एपीसी ने पब्लिश किया है, आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन जो रिक्रूटमेंट 2024 का है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाला था कि आपका नेम ऑफ द पोस्ट क्या है। तो नेम ऑफ द पोस्ट ऑलरेडी आपको पता है कि आपका टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर पोस्ट का रिक्रूटमेंट आया। ये जो पोस्ट है आपका ग्रेड 2 लेवल ऑफ पोस्ट है अंडर द डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ आसाम के अंडर में। इसका नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ पोस्ट, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका कितना आया, तो 12 नंबर ऑफ पोस्ट का आपका रिक्रूटमेंट है। इसमें आपका रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट कितना है, तो इसमें आपका ओपन कैटेगरी कैंडिडेट के लिए आपका 8 नंबर पोस्ट का रिजर्वेशन है, जिसमें रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट आपका 2 पोस्ट रहेगा। इसके बाद ओबीसी एमओसी कैंडिडेट 3 नंबर पोस्ट रिजर्वेशन, इसमें रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट के लिए 1 नंबर पोस्ट रिजर्वेशन रहेगा। इसके बाद रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट के लिए आपका कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। एसटी प्लेन के लिए आपका 1 नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्वेशन है, इसमें रिजर्व फॉर वुमेन कोई भी पोस्ट नहीं है। इसके बाद एसटी हिल के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका 12 हुआ, इसमें रिजर्व फॉर वुमेन कैंडिडेट के लिए आपका 3 नंबर ऑफ पोस्ट रहेगा। तो टोटल आपका 12 नंबर पोस्ट है। 12 नंबर पोस्ट में वुमेन कैंडिडेट को 3 पोस्ट मिलेगा। बाकी जो 9 नंबर पोस्ट है उसमें आपका मेंस कैंडिडेट भी रह सकता है, वुमेन कैंडिडेट भी रह सकता है, लेकिन जो 3 पोस्ट है आपका 12 पोस्ट में से 3 पोस्ट वुमेन को ही मिलेगा। इसके बाद आपका जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट है उनके लिए 1 पोस्ट का रिजर्वेशन है। इसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन है स्केल ऑफ पे, तो आपको सैलरी स्ट्रक्चर क्या मिलेगा अगर आपका अपॉइंटमेंट मिलता है, अगर आप लोग सेलेक्टेड होते हो इस पोस्ट के लिए। तो आपका स्केल ऑफ पे आपका जो है यहाँ पे 22,000 टू 97,000 है। ग्रेड पे आपका 9,400 रहेगा। जो आपका पे बैंड स्केल है आपका पे बैंड स्केल लेवल 3 का है। इसके बाद नेक्स्ट आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे दिया गया है द कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। तो आप लोग इंडियन सिटीजन के साथ साथ यहाँ पे दिया गया है एंड मस्ट बी ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम। तो आप लोग परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम होने से ही आप लोग ये पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो परमानेंट रेसिडेंस के लिए आपको क्या क्या प्रूफ देना पड़ेगा, एक डोमिसाइल प्रूफ ऑफ द कैंडिडेट, डोमिसाइल प्रूफ दे सकते हो, नहीं तो आप लोग दे सकते हो एक कॉपी ऑफ वैलिड परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो आपको पीआरसी मिलता है इशूड इन असम, वो दे सकते हो एजुकेशनल पर्पस वाला। इसके बाद आपका नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। तो आपको ये तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा कि आप लोग रेसिडेंट्स ऑफ असम हो बोल के। इसका नेक्स्ट आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेक्शन में आपका क्या है, तो ए नंबर पॉइंट्स में आपका दिया गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन शेल बी ए ग्रेजुएट फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी इन एनी स्ट्रीम। तो आपको मिनिमम ग्रेजुएट पास होना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एटलीस्ट 6 मंथ्स। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तो ये ए नंबर पॉइंट्स है आपका ए क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग को ए क्वालिफिकेशन होना है ग्रेजुएट इन हॉस्पिटलिटी होटल ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एटलीस्ट 6 मंथ्स ड्यूरेशन। तो दोनों में से भी कोई एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आप लोग ग्रेजुएट पास होने से भी आप लोग ये पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपका 6 मंथ्स का डिप्लोमा चाहिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में, नहीं तो आप लोग हॉस्पिटलिटी होटल ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ये क्वालिफिकेशन होने से, इसके बाद नेक्स्ट आपका 6 मंथ डिप्लोमा होने से आप लोग ये पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सिर्फ एक क्वालिफिकेशन रहने से आपका नहीं होगा कि आप लोग ग्रेजुएट पास हो गए तो आप लोग ये पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ आपका बी नंबर में दिया गया है वेटेज, तो किस कैंडिडेट को वेटेज मिलेगा, नॉलेज ऑफ एनी फॉरेन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश और लैंग्वेज स्पोकन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो इस कैंडिडेट को आपको वेटेज मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है वर्किंग एक्सपीरियंस इन ट्रेवल एंड टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन, तो आपका बी नंबर पॉइंट्स में वेटेज है, ये भी क्वालिफिकेशन आपका रहना जरूरी है। तो आपको क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आपको मिनिमम ग्रेजुएट पास होना चाहिए, इसके बाद 6 मंथ्स का डिप्लोमा होना चाहिए, नहीं तो आपका
ग्रेजुएट हॉस्पिटलिटी होटल ट्रेवल एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट में। इसके बाद उसके साथ भी आपका 6 मंथ का डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए, तो कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो आपका है दोनों केस में चाहिए। इसके बाद जो आपको वेटेज है, वेटेज में आपका क्या है, फॉरेन लैंग्वेज जानना है अदर देन इंग्लिश। तो इंग्लिश तो सबको ही पता है, लेकिन अदर फॉरेन लैंग्वेज अगर आप लोग जानते हो या फिर कोई अलग लैंग्वेज इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, तो आप लोग सिलेक्शन किए जाओगे। इसके बाद आपको वर्किंग एक्सपीरियंस भी आपका चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है आपका एज। तो एज लिमिट आपका क्या है, तो एज लिमिट आपका दिया है 21 ईयर्स टू 38 ईयर्स। इसके बाद जो आपका एज रिलैक्सेशन है, तो एज रिलैक्सेशन में आपका 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए। इसके बाद आपका 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है ओबीसी और एमओबीसी कैंडिडेट के लिए, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो एज रिलैक्सेशन है आपका 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा, जो आपका क्लास 10 का एडमिट कार्ड में जो एज दिया गया है आपका डेट ऑफ बर्थ, उस हिसाब से आपका एज कैलकुलेशन होगा। इसके बाद और एक पॉइंट है आपका फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट ऑफ असम। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्टेट ऑफ असम कैंडिडेट अगर ये पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो आपका एनओसी है। इसके बाद आपको द स्मॉल फैमिली नॉर्म्स सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो स्मॉल फैमिली नॉर्म्स का जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका सर्टिफिकेट है, मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन का लिंक क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट डेट्स। तो इंपॉर्टेंट डेट्स के सेक्शन में आपका दिया गया स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो स्टार्टिंग डेट कब है आपका 8 मार्च 2024। इसके बाद क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आपका कब है 7 अप्रैल 2024। इसके बाद आपका लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी है 9 अप्रैल 2024। तो स्टार्टिंग डेट आपका 8 मार्च है और लास्ट डेट आपका 7 अप्रैल है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फी आपका 9 अप्रैल है। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर 7 अप्रैल फिलअप करना पड़ेगा। अगर आप लोग पेमेंट नहीं कर पाते हो कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो 9 अप्रैल तक आपको पेमेंट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है आपका एप्लीकेशन फी। तो एप्लीकेशन फी आपको कितना देना पड़ेगा, तो एप्लीकेशन फी का यहाँ पे सेक्शन दिया गया है कैटेगरी के अगेंस्ट में। तो डिफरेंट कास्ट के अगेंस्ट में अलग अलग एप्लीकेशन फी है। तो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए आपका जो एप्लीकेशन फी है 250 रुपीज है, और प्रोसेसिंग फी 40 रुपीज, और टैक्सेबल अमाउंट है 7.20। तो सब कैंडिडेट के लिए आपका जो प्रोसेसिंग फी 40 रुपीज देना पड़ेगा। इसके बाद जो टैक्सेबल अमाउंट है 7.20 रुपीज आपको देना पड़ेगा। इसके बाद जो टोटल अमाउंट आपका आ जाता है जनरल कैंडिडेट के लिए 297। इसके बाद एससी एसटी ओबीसी और एमओबीसी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी 150 है, और जो प्रोसेसिंग फी मैंने बताया ऑलरेडी, टैक्सेबल ऑलरेडी बताया, तो टोटल मिला के आपको 197.20 आता है। और जो बीपीएल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी नहीं है तो उनको 47.20 रुपीज देना पड़ेगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो एप्लीकेशन फी कुछ भी नहीं है, प्रोसेसिंग और टैक्सेबल अमाउंट मिला के 47.20 रुपीज आपको देना पड़ेगा एज ए एप्लीकेशन फी। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है आपका हाउ टू अप्लाई। तो फ्रेंड्स आपको कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको एपीएससी वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो एपीएससी वेबसाइट में आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे प्रोफाइल क्रिएट करना है, तो चैनल पे वीडियो दिया गया है, तो आप लोग को चेक कर सकते हो। नहीं तो आप लोग ये वीडियो जो है आप लोग ये वीडियो को चेक कर लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है एपीएससी वेबसाइट में। तो आपको वीडियो देख लेना और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा। जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट आपका यहाँ पे दिया गया है 8 मार्च 2024। तो 8 मार्च को जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, तो उस टाइम पे मैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड आपको बता दूंगा कि आपको कौन कौन सा स्टेप्स फॉलो करके कहाँ पे क्या एजुकेशनल डिटेल्स आपको फिलअप करना है, सारा प्रोसीजर उस वीडियो में रहेगा। तो आप लोग वीडियो चेक करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके रखना। जब वीडियो अपलोड होगा कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर पोस्ट के लिए, तो आप लोग को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड वीडियो में सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला, तो इसी तरह इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन कंटेंट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखेगा। जब इसी तरह इन्फॉर्मेशन कंटेंट रिलेटेड वीडियो और कोई भी नोटिफिकेशन रिलेटेड एपीएससी के रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, तो आपको इस चैनल पे मैं वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा। नहीं तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर इंस्टेंट अपडेट। तो व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन का लिंक क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे इसी तरह इन्फॉर्मेशन कंटेंट और इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।